तो हम सभी देखते हैं कि अकुमो जिस सैयन की तलाश में सोल डायमेंशन में गया था, अकुमो को मालूम चलता है कि उस सैयन की सोल पहले ही दूसरा ओमनी गॉड ले जा चुका है। जिसके बाद हम सभी आका गीनू को देखते हैं, जो कि अकुमो से कहता है, क्या इसका मतलब यह है कि हमारी सारी मेहनत और इतना लंबा सफर ये सब बर्बाद गया अकुमो? और तभी अकुमो कुछ भी नहीं कहता, वो एकदम शांत खड़ा होता है। और तभी हम सभी काइरस को देखते हैं, जो कि कहता है, माफ करना फादर ऑफ सैयन, तुम्हें यहां पर आए हुए काफी लंबा समय हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि तुम शांति से यहां से चले जाओगे। जो सुनने के बाद अकुमो वहां से निकल जाता है। आका गीनो इन सभी को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और वो दोनों ही सोल डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं। और तभी अकुमो कहता है, मैं जानता हूं कि तुम्हें यही लग रहा है कि हमारा समय बर्बाद हुआ और वो सैयन की सोल भी हमें नहीं मिली, लेकिन कम से कम हमें इतनी जानकारी तो मिल गई कि अब हमारा विरोधी कौन होने वाला है। जो सुनकर आका गीनू कहता है, वाकई में जिस सैयन के बारे में तुमने मुझे बताया, अगर वो तुम्हारे विरुद्ध है तो तुम्हें लगता है कि तुम इस लड़ाई को जीत पाओगे? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, ये सब कहना अभी के लिए नामुमकिन सा है। आने वाले समय के अंदर कुछ भी हो सकता है। पहले हमें लगा था कि उन तीन ओमनी गॉड का भी सामना हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने वो किया। पर आने वाली चुनौती, इसके बारे में मैं भी नहीं जानता। सारे जवाब हमें समय के साथ मिल जाएंगे, तो चलो। आका गीनो और अकुमो तभी वहां से निकल जाते हैं और तभी हम सभी एजा नागी को देखते हैं, जो कि दूसरे गॉड के सामने बैठा हुआ होता है। और तभी एजा नागी कहता है, चलो भी, तुम लोग मुझे अब बोर करने लगे हो। अगर तुम्हें कुछ करना है तो उसकी शुरुआत करो। मैं यहां पर चुपचाप और नहीं बैठने वाला। जिसके ऊपर वो दूसरा ओमनी गॉड कुछ भी नहीं कहता। और तभी एजा नागी खड़े होते हुए वहां से जाने लगता है और एजा नागी को कोई भी नहीं रोकता। पर तभी एजा नागी कहता है, तुम मुझे ऐसे ही जाने दे रहे हो? तो आखिरकार तुमने मुझे यहां पर क्यों बुलाया था? और क्या तुम यहां पर सिर्फ बैठे रहने वाले हो? तुम उस मल्टीवर्स में नहीं जा रहे? क्या तुम अपने वॉरियर्स के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हो? लेकिन हम देखते हैं कि तभी वो सैयन ओमनी गॉड कहते हैं, एजा नागी, तुमसे मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं, और तुम भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो कि जब मैं वहां पर जाऊंगा तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं तो बस सही समय का इंतजार कर रहा हूं। और वैसे भी जितना तुमने मुझे बताया उस मल्टीवर्स को लेकर और उन सैयंस को लेकर, मेरी दिलचस्पी कहीं गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन इस समय पर वहां पर अगर मैं जाता हूं तो कोई है जो कि मेरा इंतजार कर रहा है, तो मैं उसे थोड़ा और इंतजार कराना चाहता हूं। जो सुनकर एजा नागी कहता है, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि तुम किंग कोराग, अकुमो या मोशी
और उन सभी सय्यन से डर रहे हो। पर तभी वो दूसरा ओमनी गॉड कहता है, एजा नागी, शायद तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास इस समय पर एक ऐसा हथियार मौजूद है जो कि उन सभी को अकेले संभालने का दम रखता है। मैं वहां पर जाऊंगा उस हथियार के साथ में, यानी कि उस सय्यन के साथ में जिसे मैंने सोल डायमेंशन से दोबारा जिंदा किया है। ये सुनकर एजा नागी काफी ज्यादा चौंक जाता है और तभी वो कहता है, नहीं, तुम उसे दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, उसे तो अकुमो। पर तभी हम देखते हैं कि वो दूसरा ओमनी गॉड कहता है, फिलहाल के लिए मेरा तुमसे कोई भी मतलब नहीं, तो तुम जा सकते हो एजा नागी। मुझे मालूम है कि आने वाले समय पर तुम मेरे सामने जरूर खड़े होगे, मैं तब तुम्हें देख लूंगा, तो तुम जा सकते हो। पर अगर तुम अपने भाई और अपनी सही सलामती चाहते हो तो मेरे बीच में आने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। और तभी एजा नागी कहता है, मैं जानता हूं ये लड़ाई कितनी खतरनाक होने वाली है सय्यंस और सय्यंस के बीच में, इसमें मजा आएगा और इस मजे के लिए मैं भी तुम्हें वहां पर मिलूंगा, तो चलता हूं। सय्यन ओमनी गॉड। एजा नागी ये बोलने के बाद वहां से निकल जाता है और तभी हम देखते हैं दूसरे ओमनी गॉड के सामने ताइजू आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है, माय लॉर्ड, आपने आखिर उसे क्यों जाने दिया? हम उसे यहीं पर खत्म कर देते। पर तभी उन दोनों को ही एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हें वाकई में लगता है कि वो इतना कमजोर होगा कि हम उसे यहां पर खत्म कर पाए? और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक सय्यन होता है और तभी दूसरा ओमनी गॉड उसे देखते हुए कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो, सारी ही चीजें जरूर होगी ताइजू, लेकिन अपने समय पर तैयारी करना शुरू करो और उन्हें भी बता दो कि हम वहां पर जाने वाले हैं। और ये सारी बातें याद रहे पहले गॉड को मालूम नहीं चलनी चाहिए। जिसके बाद हम सभी एक शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, तो नेकोमा, लोरेंजो, वो दोनों अब नहीं रहे। बहुत खूब सय्यन, चलो देखते हैं कि आखिर तुम में कितना जोर है। तो मुझे भी एक सय्यन की एनर्जी महसूस हो रही है। लगता है कि मुझे मेरा पहला शिकार मिल गया। ये बोलने के बाद वो शख्स उस एनर्जी की तरफ आगे बढ़ता है और तभी हम सभी देखते हैं राइजो को, जो कि कहता है, पता नहीं क्यों जो कुछ समय पहले मुझे ताकत महसूस हुई थी वो काफी ज्यादा भयानक थी। आखिर कौन होगा वो? पर तभी राइजो को वो एनर्जी दोबारा महसूस होती है और तभी राइजो कहता है, लगता है कि वो मेरे काफी नजदीक है, तो मुझे वहां पर जाना होगा। ये बोलने के बाद राइजो भी उस एनर्जी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और तभी हम सभी किंग कोराक और हितोशी को देखते हैं, जो कि इस समय पर उस डायमेंशन के बाहर खड़े होते हैं
जहां पर गोकू ट्रेन हो रहा होता है। पर तभी हितोशी कहता है, किंग कोराग, आखिर आप उस सैयन को उस डायमेंशन में कैसे भेज सकते हो? अगर उसने अपनी उस ताकत को मास्टर नहीं किया तो वो हमेशा हमेशा के लिए उस डायमेंशन के अंदर ही रह जाएगा। पर तभी किंग कोराग मुस्कुराते हुए कहते हैं, इस बात को मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूं और गोकू भी। उसने अपना निर्णय खुद लिया है और उसका कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि वो उस ताकत को जरूर मास्टर करेगा। लेकिन ना केवल उसे अपनी ताकत को मास्टर करना है, पर उसे ये सब समय रहते हुए भी करना होगा। दूसरा ओमनिकॉड जिसने मुझे धोखा दिया था बरसों पहले, उसके पास में भी जरूर सैयन पावर होगी। जिसके ऊपर तभी हितोशी कहता है, तो अब ये लड़ाई उनके साथ में होने वाली है, किंग कोराग। पर तभी किंग कोराग गुस्से में हंसने लगते हैं और वो कहते हैं, इसमें जरूर मजा आएगा हितोशी, क्योंकि उस दूसरे ओमनिकॉड, उसके पास ऐसे ऐसे वॉरियर्स हैं जो कि एक अलग ही सीमा में है। और इसके लिए अब सभी सैयन्स को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। जो सब सुनकर हितोशी एकदम शांत हो जाता है और तभी हम सभी राइजो को देखते हैं, जिसके सामने वो शख्स आ चुका होता है। और तभी राइजो कहता है, तो आखिरकार तुम ही हो वो जिसकी एनर्जी इतने समय से मुझे महसूस हो रही है। और तभी हम सभी उस शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, क्या ही तो बात है, मुझे नहीं लगा था कि मेरा सामना यहां पर एक प्राइमल सैयन से होगा। तो अभी भी तुम्हारी प्रजाति का सैयन जिंदा है और शायद तुम उसके आखिरी वंश हो। और तभी राइजो भी कहता है, बकवास बंद करो, मुझे मालूम है कि तुम लड़ना चाहते हो और मैं तुम्हें खत्म करना, तो चलो इसे शुरू करें। ये कहने के बाद राइजो अपनी पावर को बढ़ाते हुए उस शख्स के ऊपर अपना सीधा वार करने के लिए जाता है। लेकिन तभी वो शख्स मुस्कुराते हुए राइजो को पकड़ लेता है। ये देखकर राइजो काफी ज्यादा चौंक जाता है और तभी वो राइजो को पकड़ते हुए बहुत दूर फेंक देता है, जिससे राइजो लड़खड़ाते हुए अपने आप को संभालता है। और तभी राइजो मनी मन कहता है, शायद मैंने इसे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया। अब जो हमारे विरोधी होंगे वो पहले से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। पर तभी वो शख्स कहता है, सैयन, मैं कोई मामूली गॉड नहीं जिसे तुम हरा सकते हो। लड़ाई की शुरुआत में मैं तुम्हें बता दूं कि अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना, वरना तुम मुझे नहीं जानते। बरसों पहले मैं कई हेरोइक सैयन को खत्म कर चुका हूं और आज मुझे सौभाग्य मिला है प्राइमल सैयन को खत्म करने का। तो जाने से पहले बस इस बात को सुनते हुए जाओ, फाइनली हमारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और ये सभी आपकी मदद के बिना बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया
कि आप सभी ने एक साथ मिलकर हमारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करा दिए हैं। लेकिन हाँ, अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी तो हमें बहुत ही ज्यादा आगे जाना है। और हाँ, दोबारा से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।